तो असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल में आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसने आपसे क्या पूछा है। दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, ध्यान रखना। एक में सिर्फ टोटल इनकम पूछी जाती है आपसे, और एक में टैक्स लायबिलिटी पूछी जाती है। तो आपको ध्यान से समझना है कि आपसे पूछा क्या गया है, ठीक है, और अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन करना है। इस तरीके की आपकी कुछ हेडिंग रहेगी, जो भी नाम हो और जो भी ईयर हो। ईयर आपके लिए 2021 असेसमेंट रहेगा। ध्यान रहे यहाँ हमेशा हम असेसमेंट ईयर लिखते हैं, ना कि प्रीवियस ईयर, ठीक है। अब आपको पांचों हेड की इनकम निकालनी है, तो आप इनकम फ्रॉम सैलरी लिखेंगे, जो भी आपने रूल्स पढ़े हैं वैसा। इनकम फ्रॉम एचपी लिखेंगे, इनकम फ्रॉम बीएनपी लिखेंगे, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये सारी इनकम लिखनी है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के ऊपर आपको बताना चाहूंगा। आप में से कुछ लोगों का सवाल होगा कि सर अगर क्वेश्चन में सैलरी में से 4 आइटम दे रखे हैं, सपोज बेसिक सैलरी, डीए, कमीशन, एचआरए, ऐसे 4 आइटम दे रखे हैं, तो क्या हम उन चारों आइटम को यहीं लिखें या उनको अलग से लिखें? है किसी का ये क्वेश्चन कि अगर एग्जाम में इस बड़े क्वेश्चन के अंदर सारे हेड दे रखे हैं और सैलरी के 4 आइटम हैं, तो क्या हम उन 4 आइटम को यहां लिखें या अलग से लिखें? ठीक है, तो देखिए उसका आपको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक आंसर होना होगा। वो ऐसा कि अगर आपको 1 या 2 फिगर दे रखी है, जैसे आपको कहा बेसिक सैलरी और डीए मिलता है उसको, तो आप उसको यहीं लिख दीजिए, इनकम फ्रॉम सैलरी की हेडिंग लगा दीजिए और उसके नीचे 2 आइटम लिख दीजिए। बट अगर बहुत सारे आइटम दे रखे हैं, तो आप इधर लिखिए वर्किंग नोट, इनकम फ्रॉम सैलरी, यहाँ पे उसको कैलकुलेट कीजिए और यहाँ पे जाके लिख दीजिए इनकम फ्रॉम सैलरी एज पर वर्किंग नोट नंबर 1। समझ गए? सिमिलरली एचपी, अगर एचपी में सिर्फ इतना लिखा है रेंट मिला, तो आप रेंट माइनस 30% यही कर दीजिए। बट अगर लिखा है कि रेंट मिला, म्युनिसिपल टैक्स चुकाया, इंटरेस्ट लोन इतना है, तो उसके लिए भी आप फिर वर्किंग नोट तैयार करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 2 एचपी इनकम। समझ गए? तो अगर आइटम ज्यादा है, पर्टिकुलर ज्यादा है किसी सब एक चैप्टर के, तो फिर आप क्या करेंगे, उसको आप वर्किंग नोट बनाएंगे, और अगर आइटमाइज कम है तो उसी के अंदर उसको इनकॉर्पोरेट कर देंगे। बोलिए, क्लियर है ये पहला डाउट जो कई बार बच्चों के माइंड में आता है? उसके बाद इसमें हम करेंगे ऐड क्लबिंग, अगर होनी है तो कर देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। और लेस करेंगे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। और फाइनली जो बचेगा उसका नाम होता है ग्रॉस टोटल इनकम। और ये आप डिडक्शन में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब ये डिडक्शन, इसके बाद में जीटे निकालने के बाद आप क्या करेंगे, डिडक्शंस देंगे 80C से लेके 80U तक जो भी बनती है, तो आपके पास निकल के आएगी टोटल इनकम। टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम एक ही है, बाद में ले लेना स्क्रीनशॉट। टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम एक ही होता है, तो टैक्सेबल इनकम पूछे तो भी आपको ये निकालना है, और टोटल इनकम पूछे तो भी आपको यही निकालना है।
ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको रखना है ध्यान, वो है ये कि इस इनकम को राउंड ऑफ किया जाता है सेक्शन 288 ए के हिसाब से 10 रुपए के मल्टीपल में। 10 रुपए के मल्टीपल में राउंड ऑफ करने का मतलब ये है कि अगर 4 रुपए या उससे कम है, जैसे मान लीजिए आपकी इनकम है 2,84,444, तो आप लेंगे 2,84,440, मतलब 4 रुपए या उससे कम है तो आप पिछले 10 रुपए में राउंड ऑफ करेंगे, और 5 रुपए या उससे ज्यादा है तो नेक्स्ट 10 रुपीज में आप उसको राउंड ऑफ करेंगे। और ये होता है सेक्शन 288 ए में। ये सेक्शन स्पेशली याद रखें, बहुत बार एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। बोलिए, यहां तक बात क्लियर है? साउंड नहीं आ रहा? राउंड ऑफ समझ में नहीं आ रहा? भाई राउंड ऑफ का मतलब क्या है? आप 444 पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे, पॉइंट्स में फिगर आएगी, तो उन्होंने कहा 10 रुपए के राउंड ऑफ में ले लो। ठीक है, राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है कि लास्ट डिजिट को आप जीरो करेंगे। अब जीरो या तो नेक्स्ट करेंगे या लास्ट करेंगे। तो अगर 81 हो, 82 हो, 83 हो और 84 हो, तो आप इसकी जगह क्या ले लेंगे? 80 ले लेंगे। 85 है, 86 है, 87 है, 8 है और 9 है, तो इसकी जगह आप 90 ले लेंगे। हो गया राउंड ऑफ। समझ गए अब? ठीक है, यहां से असेसमेंट का मेन पार्ट समझ में आता है, क्योंकि इतना तो हम पढ़ चुके होते हैं जीटीए वाले चैप्टर में। अब यहाँ पे आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जो भी टैक्स आएगा वो लिख लेना है, कितना आएगा वो भी बताता हूं मैं आपको। तो यहाँ पे आपको टैक्स लिख लेना है। इस टैक्स के ऊपर आप एड ऑन करेंगे क्या? सरचार्ज। ठीक है, टोटल कर देंगे और सरचार्ज में से लेस करेंगे आप मार्जिनल रिलीफ। ठीक है, ये सारे टर्म्स नए हैं आपके लिए कि क्या होता है फिर भी। और लास्ट में ये सारा फिगर निकलने के बाद आप यहाँ पे ऐड करेंगे HEC, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो ये आपका निकलेगा टोटल टैक्स। समझ गए? पहले आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे, फिर टैक्स में सरचार्ज ऐड करेंगे, या फिर यहाँ पे एक काम और कर देता हूं मैं, रिबेट लेस करेंगे। ठीक है, ये क्या है कितनी है अभी सब बता दूंगा। एड लेस करने के बाद में आप मार्जिनल रिलीफ कम करेंगे, फिर HEC लास्ट में ऐड कर देंगे, तो टोटल टैक्स आपके पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस टोटल टैक्स में से आप लेस करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को आपको पूरा नहीं देना है। हो सकता है आपने कोई एडवांस टैक्स दे रखा हो पहले से, आपका TDS कटा हुआ हो, आपका TCS कटा हुआ हो, वो आप लेस कर देंगे, तो जो अमाउंट बचेगा वो होगा आपका टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, और इससे भी आप राउंड ऑफ करेंगे इन ₹10, और ये होगा सेक्शन 288 बी के अंदर। रूल सेम रहेंगे। दैट्स इट। बताइए, यहां तक बात क्लियर है कि फॉर्मेट समझ में आ गया पहले कि क्वेश्चन को आपको किस फॉर्मेट में करेगा? रिबेट लेस होगी, बिल्कुल सरचार्ज ऐड होगा, रिबेट लेस होगी, जैसा भी केस हो, ऐड लेस। बताइए, यहां तक का फॉर्मेट समझ में आ गया? ठीक है, अगर आ गया तो फिर देखो अब बात करते हैं आगे हम। अभी ले लेना स्क्रीनशॉट जिसको भी लेना हो। देखिए, ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं, ये हम सब कर चुके हैं। ये वाला 5 ईड की इनकम निकालना, क्लबिंग करना,
सेट ऑफ करना, डिडक्शन देना, ठीक है, ये हम सारा कर चुके हैं। सवाल आता है इसका, ये वाला पोर्शन, तो अभी हमें ये नया पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जाननी पड़ेगी टैक्स रेट्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है। चलिए टैक्स रेट पे चलते हैं। टैक्स रेट कैसे लगाया जाता है वो देखिए आप। इंडिविजुअल पे जब हम बात कर रहे होते हैं टैक्स रेट की, तो सबसे पहले उसकी स्पेशल इनकम पे टैक्स लगता है। जिसमें स्पेशल इनकम में क्या क्या आता है, LTCG सेक्शन 112 रेट लगती है 20%। ये सेक्शंस आपको याद रखने हैं। LTCG जो भी होता है, किसी भी एसेट को बेचने से हो, उस पे सेक्शन 112 लगता है और 20% की रेट से टैक्स लगता है। फिर आते हैं STCG जो कि 111A में आता है, उस पे 15% टैक्स लगता है। ये मैंने आपको कैपिटल गेन के चैप्टर में बताया हुआ है, दोबारा बता देता हूं कि लिस्टेड शेयर को अगर आप बेचते हैं तो आपको ये वाला कैपिटल गेन होता है। उसके बाद LTCG 112A पढ़ाया था आपको, ये भी लिस्टेड शेयर को बेचने से होने वाला कैपिटल गेन है। और 1 लाख से ऊपर वाले अमाउंट पे ये 10% की रेट से टैक्सेबल होगा। कैजुअल इनकम, लॉटरी वगैरह कितनी रेट से टैक्सेबल है, 30% की रेट से टैक्सेबल है। डिविडेंड 115 BBDA में बताया था, 10% की रेट से टैक्सेबल है इन एक्सेस ऑफ ₹10 lakhs। बताओ, ये सारी रेट्स ध्यान है आपको, और नहीं है तो अभी देख लो। इनमें कुछ पूछना है किसी को? बोलिए, इनमें कोई पूछना है किसी को? ठीक है, तो जो टोटल इनकम होगी पहले हम उसमें से इन इनकम पे टैक्स चार्ज करेंगे। ठीक है, और जब ये टैक्स चार्ज हो जाएगा और कोई बैलेंस बचेगा, उस पर फिर हम लगाएंगे स्लैब रेट। स्लैब रेट का मतलब क्या है? इंडिया का टैक्सेशन कैसा है? प्रोग्रेसिव है, मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ेगा। तो सिमिलरली हमारी जो टैक्स रेट्स है यहाँ पे वो भी इसी तरीके की है। यहाँ पे एसएससी को 3 कैटेगरी में बांटा गया है अकॉर्डिंग टू एज। तो पहले वो जो बिलो 60 इयर्स है, जिसको हम युवा बोलते हैं। दूसरे वो जो 60 और मोर है, जिन्हें हम सीनियर सिटीजन बोलते हैं। और तीसरे वो जो सुपरस्टार हैं, सुपर सीनियर सिटीजन, जो 80 और मोर इयर्स के हैं। ठीक है, इन 3 कैटेगरी में इंडिविजुअल्स को बांटा गया है। अब अकॉर्डिंग टू दैट ठीक है, अब कैसे टैक्सेशन है ध्यान से समझ लेना। अप टू 2.5 लाख कोई टैक्स नहीं है।
2,50,000 की जो बैलेंस ये वाली इनकम है इस पे कोई टैक्स नहीं है। 2,50,000 1 रुपए से लेके 5 लाख तक जो इनकम है उस पे 5% टैक्स है। 5 लाख 1 रुपए से लेके 10 लाख तक जो इनकम है उस पे 20% टैक्स है। और अबो 10 लाख जो इनकम है उस पे 30% टैक्स है। आगे बात समझ में? बोलिए, क्लियर है? हाँ जी, ओके। अब बात आती है सीनियर सिटीजन की। तो उसके लिए बोला गया क्योंकि सीनियर है तो कुछ एक्स्ट्रा फायदा देंगे। तो 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 3 लाख 1 रुपए से लेके 5 लाख तक 5% टैक्स लगाया गया है। और 5 लाख 1 रुपए से लेके 10 लाख तक 20% टैक्स लगाया गया है। और 10 लाख से ऊपर 30% टैक्स लगाया गया है। ठीक है, सुपर सीनियर की बात कर लेते हैं। तो अप टू ₹5 लाख कोई टैक्स नहीं है। और जब 5 लाख तक की देखो यहाँ पे इनकम कवर कर ली तो 5% वाली स्लैब खत्म हो गई। फिर यहाँ पे आया कि 5 लाख 1 रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक 20% है। और 10 लाख से ऊपर 30% रेट से। बताओ ये वाली रेट समझ में आती है सबके? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना जिसको लेना हो, फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, तो आपने अभी तक स्पेशल रेट निकाली प्लस स्लेब रेट निकाली और आपने टोटल टैक्स निकाल दिया। अब टोटल टैक्स निकालने के बाद बात करिए। अब देखिए यहाँ पे बहुत टेक्निकल बात है तो इसको बड़े ध्यान से समझ लेना। यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको 3 4 5 कैटेगरी में अलग अलग स्पेसिफाई किया गया है। कैसे? अच्छा मुझे बताओ, जो आदमी गरीब है या मिडिल क्लास है उसको गवर्नमेंट टैक्स में छूट देगी या उससे ज्यादा टैक्स लेगी? कम टैक्स लेगी। तो यहाँ पे पहली कैटेगरी उन लोगों की बनाई गई जो फाइनेंशियली कमजोर है। तो वहां पे बोला गया अप टू ₹5 लाख। जिनकी इनकम 5 लाख तक है उनको मिडिल क्लास माना गया और उनको रिबेट दी गई है। फिर बात आती है पैसे वालों की। तो कहा गया है जिसकी इनकम अबो 5 लाख है और अप टू 50 लाख है, वो लोग कौन है? वेल सेटल पैसे वाले। ठीक है, जिनकी इनकम अबो 50 लाख है मुझसे हाथ में वहां झटके से लग जाएगी, पागल है क्या? अप तो टू भी छोटी थी। वो है पैसे वाले। ठीक है, जिनकी इनकम अबो 1 करोड़ है और अप टू 2 करोड़ है सालाना, वो है ज्यादा पैसे वाले हैं। ठीक है, जिनकी इनकम अबो 2 करोड़ और अप टू
5 करोड़ है वो और भी ज्यादा पैसे वाले। समझ रहे हैं कितनी कैटेगरियां हैं। और इसके ऊपर अंबानी, अब वो 5 करोड़ वाले। अब आप कौन कौन सी कैटेगरी में हो जल्दी बता दो। मुझे ना तो मैंने सुना ही है अंबानी वाली कैटेगरी में है। हाँ तो मिठू ने धीरे बोला था कि तू और तेरी मम्मी बैठ जाता, तो मैंने तो सुना नहीं, सचिन ने सुना ये। तो मैंने सुना ही नहीं तो मैं कहाँ से बोल दूं। और ये मैंने तो बोला भी नहीं, जो ये बोल रही है ना, ये ना तू बड़ी 12 साल की हो जाए तो लड़के ऊपर पागल के तू, वो तो बोला ही नहीं। लाइव टेलीकास्ट हो रहा है भावना। म्यूट का ध्यान रखें स्पीकर का, वरना सारी पोल खुल जाएगी यहाँ पे कौन घर पे क्या कर रहा है। ठीक है चलिए। तो जिनकी इनकम 5 लाख रुपए तक है सालाना, उनको बोला गया कि भैया आप तो बेनिफिट पाने के हकदार हो, तो हम आपको रिबेट देंगे। रिबेट देंगे मतलब जितना आपका टैक्स बनेगा उसमें से 12,500 रुपए तक का टैक्स हम आपका माफ कर देंगे। समझ रहे हैं, जितना आपका टैक्स बनेगा उसमें से 12,500 का टैक्स हम आपका माफ कर देंगे। ठीक है, मतलब कम कर देंगे। जो पैसे वाले थे, ये वाले वेल सेटल नहीं, पैसे वाले, उनको कहा गया कि भैया तुमसे हम ज्यादा पैसे लेंगे क्योंकि तुम तो पैसे वाले हो, तो उनसे सरचार्ज लिया गया। तो सरचार्ज का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स, कि जितना तुम्हारा टैक्स बनता है तुम उसका 10% और दोगे हमें। तो मैं मान लीजिए आपका टैक्स बनता है 1 लाख, तो आप 1 लाख का 10% और देंगे 10,000। समझ गए। जो और पैसे वाले हैं उनको कहा भैया आपको भी ज्यादा टैक्स देना है और आपको उनसे भी ज्यादा देना है, तो आपके सरचार्ज कितना है 15%। ठीक है। और जो सुपर डुपर पैसे वाले हैं उनके ऊपर सरचार्ज कितना है 25%। और जो अंबानी कैटेगरी के आदमी हैं उनके ऊपर सरचार्ज कितना है 37%। बोलो ये बात समझ में आती है। अब बच गया ये मिडिल क्लास, तो उसको क्या बोला गया कि ना तो हम तुम्हें कोई रिबेट देंगे, और ना तुमसे कुछ एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक है, तो इनको ना रिबेट मिलेगी ना इनको सरचार्ज लगेगा। बताओ क्लियर है यहाँ तक बात। बोलिए यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब देखिए क्या है, एक कंसेप्ट आता है मार्जिनल रिलीफ, और वो कंसेप्ट तभी लगता है जब आपके ऊपर सरचार्ज लगा हो। तो पहले केस में मार्जिनल रिलीफ जैसी कोई चीज अप्लीकेबल ही नहीं है, दूसरे केस में भी अप्लीकेबल नहीं है, तीसरे केस में हो सकता है आपको मार्जिनल रिलीफ मिले। ठीक है, अगर आपके ऊपर सरचार्ज लग रहा है तो आपको मार्जिनल रिलीफ मिल सकती है, जरूरी नहीं है मिलेगी, मिल सकती है। होती क्या है अभी बताऊंगा मैं, पहले देख लेते हैं किस किस को मिलेगी। क्या इन चारों को मार्जिनल रिलीफ मिल सकती है जिन पे सरचार्ज लग रहे हैं? यस, इन चारों को मार्जिनल रिलीफ मिल सकती है जिनके ऊपर सरचार्ज लग रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं है मिले, वो अपन देखेंगे कैलकुलेशन करके। अब यहाँ पे आपको फिगर फाइंड आउट कर लेनी है। टैक्स जितना बना रिबेट जितनी मिली, टैक्स जितना बना, टैक्स जितना बना
ऐड कर दो सरचार्ज, लेस कर दो मार्जिन रिलीफ, तो जो बचेगा वो अमाउंट ले लेना है। ऐसा ही सब में कर लेना है। नहीं, जो मैंने बताई वही है बेटा। तुम शायद बोल रहे हो, मैं फाइनाइट बोल रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद आपको इस फिगर में जो फाइनल फिगर आएगी इसमें एड ऑन कर देना है HEC, और जो कि कितना होता है 4%। ये मैंने टोटल इसलिए करवाया है कि ये जो 4% हम ऐड करेंगे ये इस अमाउंट का होगा। 4%, 4%, 4%, 4% एंड 4%। समझ गए? ये आपका होगा टोटल टैक्स। मैंने वो सारे पॉइंट यहीं पे इंकॉर्पोरेट कर दिए एक जगह पे, जो मैंने आपको ऊपर लिखवाए थे। लो जी, ये आपका टैक्स निकालने का प्रोसेस है। कोई डाउट है तो बोलो। ओके, ठीक है। चलिए, अब मैं बताता हूं आपको मार्जिनल रिलीफ का मतलब क्या है। आपने वो पढ़ा है ना मार्जिनल कॉस्टिंग, तो बता सकता है मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? मार्जिनल कॉस्ट पढ़ी है ना आपने, तो कोई बता सकता है मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? क्या बात है, सारे एक्सपर्ट हो कॉस्टिंग में ना। यस, एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए जो कॉस्ट लगती है उसे मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। सही है। अब देखो, मार्जिनल रिलीफ समझना आपके लिए बहुत आसान होगा। मुझे एक बात बताओ, मान लीजिए आपकी टोटल इनकम है 50 लाख रुपए। ठीक है, मान लीजिए आपकी टोटल इनकम है 50 लाख रुपए। कोई बता सकता है टैक्स कितना होगा 50 लाख में अकॉर्डिंग टू स्लैब रेट? कोई स्पेशल इनकम नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल है। बस आपको क्या कर देना है, देखिए यहां मैं बता दूं आपको क्या करना है। सिर्फ ये वाली टैक्स रेट यूज करनी है फिलहाल। अकॉर्डिंग टू दिस रेट आपको बताना है कि 50 लाख का टैक्स कितना है। एक जवाब आया मेरे पास सत्यम का 13,12,500। बाकी लोग? तेरह लाख 12,500। 13,12,500। ठीक है, सही है। कैसे है मैं बता दूं, कुछ लोगों के हो सकता है प्रॉब्लम हो। 2.5 लाख पे कुछ नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में जो इनकम है उस पर 5% है, तो कितना हो गया
12,500। 5 लाख से 10 लाख के बीच में जो इनकम है उस पे हो गया 1 लाख, और 10 लाख से ऊपर जो इनकम है उस पे हो गया 12 लाख। तो इस हिसाब से 13,12,500 का टैक्स बना है। ओके, चलिए, क्या इस पे कोई रिबेट मिलेगी? बोलो, क्या इस पे कोई रिबेट मिलेगी? बोलो भाई, नहीं मिलेगी। क्या इस पे कोई सरचार्ज लगेगा? नहीं लगेगा। ठीक है, ओके, वेरी गुड। अब एक और एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ पे। इस बार टोटल इनकम है 1 रुपए बढ़ गई, आप तो ये मान लो, या 1 रुपए तो छोड़ो, 50 लाख, चलो छोड़, इजी कर देता हूँ, 51 लाख है आपकी इनकम इस बार। अब टैक्स बताओ, अगर आपकी इनकम 51 लाख है तो टैक्स बोलो। $13,42,500। ओके, ठीक है। क्या कोई रिबेट मिलेगी? क्या कोई रिबेट मिलेगी? नहीं। क्या कोई सरचार्ज लगेगा? यस, सरचार्ज लगेगा। कितना लगेगा? 10%। तो 1,34,250 रुपए का सरचार्ज लगा दिया हमने। टोटल कितना हो गया? 14,76,750। दैट्स इट। ठीक है, अब देखो, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि इस क्वेश्चन में इंक्रीज इन इनकम कितना हुआ? इनकम कितनी बढ़ी आपकी? 1 लाख रुपए। ठीक है, और इंक्रीज इन टैक्स कितना हुआ? इंक्रीज इन टैक्स कितना हुआ? 1,64,250 रुपए। तो आप गवर्नमेंट को कहते हैं कि सर देखो, मेरी मार्जिनल इनकम 1 लाख है, मतलब जो मेरी, इसको इंक्रीज की जगह मैं मार्जिनल भी बोल सकता हूँ। मार्जिनल इनकम कितनी है? 1 लाख, और मार्जिनल टैक्स कितना है? 1,64,250। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि सर मेरी इनकम 1 लाख बढ़ी, इसकी वजह से मेरा टैक्स 1,64,250 बढ़ गया। ये तो नाइंसाफी है। जितनी इनकम बढ़ी उससे ज्यादा टैक्स बढ़ गया मेरा, ये तो नाइंसाफी है ना मेरे साथ। मैं कैसे भरूंगा? ये जेब से भरना पड़ेगा। इससे अच्छा तो मैं 1 लाख कमाता ही नहीं। तो गवर्नमेंट ने कहा बात तो सही है, कितना एक्स्ट्रा लग रहा है तुम्हारे ऊपर? हमने सर इतना जेब से लग रहा है हमारी। बोलो, इतना ही लग रहा है क्या जेब से? बोलिए, इतना ही लग रहा है क्या आपकी जेब से एक्स्ट्रा? ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, अगर तुम्हारी जेब से इतना लग रहा है मार्जिनल इनकम की वजह से, तो इतने की हम तुम्हें मार्जिनल रिलीफ दे देते हैं। ये लो, 64,250, ये हो गई आपकी मार्जिनल रिलीफ। 14,12,500, ये आपका टैक्स हो गया। अब इस पे आप फाइनली जोड़ देंगे 4% HEC। बोलो, बात समझ में आई? मार्जिन रिलीफ कैसे निकलती है? सबसे आसान तरीका बताया मैंने आपको। हाँ, तो नहीं, देखो, कमाने का फायदा मिला या नहीं मिला वो एक अलग चीज होती है। ठीक है, रिलीफ का मतलब ये है कि गवर्नमेंट आपका टैक्स इतना माफ कर रही है, 64,250 का। ठीक है, बनता आपका 1,64,000 है, वो तो बनेगा ही। आप ये नहीं कह सकते कि साहब 1 लाख भी टैक्स क्यों लिया, वो तो लेगी गवर्नमेंट। बोलिए, और कोई डाउट किसी के? ये मार्जिनल रिलीफ इसको क्यों मिली?
वो इसलिए मिली। अच्छा एक ध्यान रखना, अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो आप रिकनेक्ट कर लेना, डिस्कनेक्ट हो जाए तो रिकनेक्ट कर लेना। ओके, तो अब मुझे बताओ मार्जिनल रिलीफ क्यों मिली? क्योंकि हमारी इनकम थोड़ी सी बढ़ी,